नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। राजनीति और कूटनीति में अक्सर कहा जाता है कि कोई भी समझौता मुफ्त नहीं होता। आज भारत और अमेरिका के बीच जिस अंतरिम व्यापार समझौते की चर्चा है, यह इसका सबसे सटीक उदाहरण है। एक तरफ भारत के कपड़ा और हीरा उद्योग के लिए नए आसमान खोलने का दावा है, तो दूसरी तरफ 12 फरवरी को होने वाला देशव्यापी किसान आंदोलन इस दावे की चूल्हे हिला रहा है। क्या हम टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर बनने की चाह में अपनी खेती की जड़ों में तेल डाल रहे हैं? आज दैनिक ट्रिब्यून पर हम इस ट्रेड डील की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें अक्सर फाइलों में दबा दिया जाता है। इस प्रकरण की शुरुआत होती है दिल्ली के वाणिज्य मंत्रालय के गलियारों से। सरकार का पक्ष बेहद स्पष्ट और आंकड़ों पर आधारित है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का तर्क है कि भारत को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना ही होगा। सरकार का कहना है कि अमेरिका ने भारतीय टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स इन ज्वेलरी पर लगने वाले कई टैरिफ में ढील देने का जो भरोसा दिया है, उससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। सरकार इसे एक विन विन स्थिति मानती है, जहां भारत अपने औद्योगिक निर्यात के बदले उन कृषि उत्पादों के लिए बाजार दे रहा है जिनकी भारत में कमी है या जो इंडस्ट्री की जरूरत है। लेकिन यहीं से पेंच फंसना शुरू होता है। जब हम इस डील की बारीकियों को देखते हैं तो एक शब्द बार बार गूंजता है, DDGS, यानी ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स एंड सॉल्युबल्स। तकनीकी भाषा में कहें तो यह मक्के से एथेनॉल बनाने के बाद बचा हुआ प्रोटीन युक्त कचरा है। अमेरिका में मक्के की खेती पर इतनी सब्सिडी मिलती है कि वहां का DDGS दुनिया में सबसे सस्ता है। भारतीय किसान यूनियन और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह सस्ता आयात भारत के सोयाबीन और मक्का किसानों के लिए स्लो पॉइजन साबित होगा। यदि अमेरिकी चारा भारतीय मंडियों में भर गया तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का वह किसान कहां जाएगा जो पहले से ही सोयाबीन को MSP से नीचे बेचने पर मजबूर है। इस मुद्दे ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए 60 करोड़ किसानों के हितों को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत नहीं बल्कि आयात निर्भर भारत की शुरुआत है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने उन नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया है जो अब तक भारतीय खेतों को विदेशी आक्रमण से बचाते थे। इस असंतोष की सबसे मुखर आवाज पंजाब और हरियाणा की सीमाओं से आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। राकेश टिकैत का बयान इस स्थिति की गंभीरता को बयां करता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह हमारी थाली और हमारे खेत पर कब्जा करने की साजिश है। हम अपनी गायों को वह अमेरिकी चारा क्यों खिलाएं जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के अंश हो? सरकार ने किसानों से बात किए बिना इतनी बड़ी डील कैसे कर ली? पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चेतावनी दी है कि पंजाब की मंडियां इस समझौते के खिलाफ शटर गिरा देंगी। उनका तर्क है कि अगर अमेरिकी सेब और बादाम के बाद अब बुनियादी चारा भी बाहर से आएगा तो भारत की खाद्य संप्रभुता का क्या होगा? हालांकि सिक्के का एक और पहलू भी है। भारत का पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर इस डील को लेकर बटा हुआ है। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ धड़ों का कहना है कि भारत में चारे की कमी के कारण अंडे और दूध की कीमतें आसमान छू रही हैं। उनके अनुसार अमेरिकी DDGS आने से लागत कम होगी और आम उपभोक्ता को सस्ता प्रोटीन मिलेगा। यह विकास बनाम किसान की आजीविका की एक ऐसी जंग है जहां सरकार बीच का रास्ता निकालने में अब तक नाकाम दिख रही है। तो क्या 12 फरवरी का आंदोलन महज एक प्रदर्शन है या यह भारत की आर्थिक दिशा बदलने का संकेत? क्या विकास का पैमाना सिर्फ बढ़ता हुआ निर्यात होना चाहिए या वह खुशहाली जो एक किसान के चेहरे पर फसल बेचते समय दिखाई देती है? हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ग्लोबल ट्रेड और लोकल सस्टेनेबिलिटी आपस में टकरा रही है। सरकार को यह समझना होगा कि बिना किसान की सहमति के किया गया कोई भी मास्टर स्ट्रोक अंततः व्यवस्था के लिए हार्ड स्ट्रोक बन सकता है। आप इस ट्रेड डील को किस नजर से देखते हैं? देश की तरक्की के लिए जरूरी कदम या किसानों के साथ हुआ अन्याय? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। खबरों के इस गहरे विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए दैनिक ट्रिब्यून के साथ। मैं परवेश पामल, नमस्कार।